विवेक कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए जन स्वराज के लिए किसी भी एग्जिट पोल में अच्छी खबर नहीं आ रही है। विवेक कुमार जी, हर जगह 1 से लेकर 3-4 सीटें मिलती हुई मैक्सिमम दिखाई दे रही हैं। और अगर ब्राह्मणों का 9% छोड़ दें, राजपूत यहां पर तकरीबन 5% जन स्वराज को दे रहा है। और अपर कास्ट को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जन स्वराज ने जातियों में कुछ बहुत बड़ी अपनी पैठ बना ली है। तो ये आप लोगों के लिए मायूसी है? इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सारे दावों की हवा निकल गई। चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पूरा बिहार घूमी है पिछले 1 महीने, और आपके ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि बिहार में जितनी बेरोजगारी आपने देखी है, अशिक्षा आपने देखी है, महिलाओं का कष्ट आपने देखा है, क्या वो किसी एक जाति विशेष से थी? गरीबी बिहार के हर जाति में घुसी हुई है। तो आप बता रही हैं कि अब ये गरीब लोग जो हैं वो जाकर उसी व्यवस्था को वोट दे रहे हैं, और उसमें से भी आप बता रहे हैं कितनी प्रतिशत कोयरी, इतने प्रतिशत कुर्मी, इतने प्रतिशत कुशवाहा। तो ये विज्ञान आप लोग के पास होगा। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कोई नहीं बता सकता है कि बटन किसका दबा है जब तक कल ईवीएम नहीं खुलेगा। जहां तक एग्जिट पोल की बात है, तो आपने खुद अभी कहा चैनल पे कि 2015 में एग्जिट पोल किसको जिता रहा था बिहार में, 2020 में एग्जिट पोल किसको जिता रहा था बिहार में। सिर्फ बिहार की जनता को पता है। और जितने ये पुरोधा हैं जो बता रहे हैं कि कितनी जाति ने किसको वोट दिया, उनसे आप मेरे तरफ से एक सवाल पूछ लीजिए चित्रा जी, कि ये बताएंगे कि क्या इनको पता था कि इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग हो रही है? जो ये बता रहे हैं कि इसको वोट मिल गया, वो ये नहीं बता पाए कि बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ रही है। तो चित्रा जी, आपको यही पता नहीं है कि वोटिंग इतनी बड़ी उत्साह में पड़ रही है। जिस बिहार में उदासीनता थी, 50-55% वोटिंग होती थी, वहां पर विकल्प के अभाव में लोग वोट कर रहे थे। पहली बार जनसुराज का विकल्प आया तो एक उत्साह है लोगों में। तो और आप ये देखिए ना कि हम लोग तो जीत रहे हैं। चित्रा जी, आप बता दें, आपने इतना कवर किया है, एबीपी ने इतना कवर किया, आपने अलग अलग चैनल के माध्यम से कवर किया है चुनाव को। बिहार के किस चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर वोट इन्होंने नहीं लिया है? किस चुनाव में इतना खजाना इन्होंने खोल दिया? 2005 से नीतीश जी है, 400 रुपए से 410 रुपया क्यों नहीं बढ़ाया? तेजस्वी जी ने पहले रोजगार की बात, 3 करोड़ रोजगार दे देंगे, झूठ ही सही बोल तो रहे हैं, झूठ फूट। तो ये तो जनसुराज की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। चुनाव के पहले भी बिहार की जनता जीत रही थी कि सरकार ने खजाने खोल दिए। चुनाव के बीच में भी बिहार की जनता ने जीता, इतने बड़े मात्रा में उन्होंने वोट किया। और चुनाव के बाद भी आप बिहार की जनता को जीतते हुए देखेंगे। लोकतंत्र के विकल्प की ये ताकत है। आप किसने कितना वोट दे दिया, ये तो चित्रा जी आप जानते हैं। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, मतलब आखिरी वक्त तक बिल्कुल लड़ते रहना है। अब तो महाराज चुनाव खत्म हो गए, अब तो 17 एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं साबित होते हैं, लेकिन एक दिशा तो दिखाई देते हैं। और उसी दिशा को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और एक्सिस माई इंडिया की ये बिल्कुल सही बात है कि पिछली बार इनका जो आंकड़ा था वो गलत साबित हुआ था, लेकिन इसी एजेंसी ने 2019 लोकसभा में बिल्कुल सटीक आंकड़ा दिया था। इसी एजेंसी की ओर से पूरा 24 घंटे लिया गया। जिस दिन एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था उस दिन नहीं, उसके अगले दिन ये डेटा दाखिल किया गया है ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश कम रहे। तो सिरे से इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। मेघा, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अभी तक देखिए हमने यहाँ पर छोड़कर रखा है भूमिहार, यादव और मुस्लिम वोटर्स ने किस और वोट दिया, लेकिन अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि रविदास जाति को छोड़ दें तो तकरीबन हर जगह या तो ज्यादा या बराबरी पर एनडीए को वोट करती हुई जातियां नजर आ रही हैं। ये क्या बताता है? चित्रा, बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए, जो आंकलन हम लोग सुबह से ये डेटा जो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे थे, उससे एक बात तो समझ में आई कि मुस्लिम और यादव जो उनका एक फिक्स्ड वोट बैंक है, आरजेडी अलायंस का या महागठबंधन का जो फिक्स्ड वोट बैंक है वो उधर ही है। उसके अलावा जो बाकी अलग अलग जातियों के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आप सवर्ण जातियों की बात कर रहे हैं, या आप अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, या आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, वो सारी जातियों में एनडीए को हल्की हल्की बढ़त होती हुई दिखी है इस बार। लेकिन मुझे लगता है जो एक्स फैक्टर इस बार होने वाला चित्र, जिसको शायद अभी समझना बहुत क्लियरली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि आप देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। जो युवा हैं वो बहुत भारी मात्रा में बाहर निकलकर उन्होंने वोट किया है। जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत भारी मात्रा में बाहर आकर वोट किया है। अब महिलाओं के लिए ट्रेडिशनली वहां बिहार में ये कहा जाता है कि वो नीतीश के साथ है। इस बार महिलाओं 1.5 करोड़, 1.4 करोड़ से ज्यादा महिला, कम से कम 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में आपने 10,000 रुपए दे दिए, तो वो एक एडिशनल, आप समझ गए कि महिलाएं किस तरफ है। वो उसमें शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि महिलाएं एक तरफ ही वोट कर रही हैं, वो एनडीए के अलायंस
की तरफ वोट करी, नीतीश कुमार जी के लिए वोट कर रही है। वैसे जिन लोगों को ये नहीं मानना था, उन्होंने ये कहा कि भाई इन महिलाओं में वो भी महिलाएं हैं जो मुस्लिम हैं, वो भी महिलाएं हैं जो यादव हैं, उन्होंने तो भाई अपने कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से किया होगा वोट। चलिए मान भी लेते हैं, तब भी बढ़त महिलाओं की वजह से एनडीए अलायंस को दिख रही है। लेकिन दूसरी जगह जो ये न्यू वोटर्स हैं और जो ये युवा वोटर्स हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में जो जनरली नहीं निकलते हैं चित्रा, इस बार निकले हैं। और एक परसेप्शन है, ये सिर्फ परसेप्शन है कि वो जब युवा बाहर निकलते हैं तो बदलाव चाहते हैं। अगर वो बदलाव चाह रहे हैं तो उनका वोट किस तरफ गया, अब ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं सुबह से कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे महिलाओं का वोट प्रतिशत अगर 9% बढ़ा है तो वो एनडीए को गया है, उसमें यादव और मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दें, आप जो बताना चाह रही हैं। लेकिन युवाओं का ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, ये जनसुराज को गया है या तेजस्वी यादव की नौकरी के वायदे पर ज्यादा भरोसा किया है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। नहीं, या फिर एनडीए को गया, या फिर एनडीए के अलायंस को गया, वो नहीं पकड़ में आ रहा है। अगर वो समझ जाएं कि युवाओं ने एक्चुअली किस तरफ वोट किया है, इतनी भारी मात्रा में जो युवा निकले हैं, क्यों निकले हैं, क्या वजह रही। देखिए युवा थोड़ा ऑनेस्टली अगर हम लोग समझे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और ये बीजेपी के लिए या एनडीए अलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए क्या है बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है वहां। बिल्कुल। और अगर वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बाहर निकले, क्योंकि तेजस्वी ने ये कहा कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, जो कि बिल्कुल भी किसी भी हाल से फीजिबल नहीं है। तेजस्वी जी से हर इंटरव्यू में ये सवाल किया गया है, कभी भी वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं इस बारे में। तब भी युवा अगर उस बात पर विश्वास करके बाहर निकले और महागठबंधन के लिए वोट दिया है, मतलब चलो, तो ये शायद परेशानी परिवारों को नहीं, कम से कम कुछ परिवारों को तो मिल ही जाएगी नौकरी। कुछ को दे, मगर क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा तो है। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं चित्रा, जमीन पे लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी भी एक बात है, क्योंकि तेजस्वी ने ये बात, जैसे प्रशांत किशोर ने तो हमेशा ही कहा कि मैं आऊंगा और 1 घंटे में शराबबंदी हटा दूंगा, ये तेजस्वी भी कह रहे हैं कि वो शराबबंदी के खिलाफ है। तो क्या वो भी एक मुद्दा बना है युवाओं के लिए बाहर आकर उसके लिए वोट करने के लिए? ये चीजें समझने की कोशिश, मुझे लगता है कि कल सुबह थोड़ा क्लैरिटी होगी। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैटर अब देखिए आज भी और आंकड़े आए चित्रा, थोड़ा क्लोज होता हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, बिहार के वोटरों को भी कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो वोट डालते हैं कहीं और, बता के आते हैं कुछ और सर्वे एजेंसियों को दिखाते हैं कुछ और। तो बिहार के वोटर्स और पॉलिटिकल साइंस के मामले में या पॉलिटिक्स के मामले में आप उनके दिमाग से बिल्कुल किसी और की तुलना नहीं कर सकते। वो इतने तेज तर्रार होते हैं, बहुत पढ़ा लिखा हो तो भी और कम पढ़े लिखे लोग हों तो भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।